एक बार एक विद्यार्थी अपने संस्कृत व्याकरण के क्लास में अपने गुरुजी से भिड़ गया। क्यों भिड़ गया और उसका क्या अंत हुआ, आइए हम समझाते हैं। एक बार अध्यापक जी ने विद्यार्थियों को कुछ संस्कृत में कुछ वाक्य बनाने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए दिए। तो देखिए कौन कौन से अनुवाद दिए और विद्यार्थी बना के जो लाया, वो विद्यार्थी वाक्य बना करके लाया। उसको ध्यान से देखें। पहले एक वाक्य दिया हुआ था, ये गौर से देखिए। जो वाक्य दिए थे उनमें से सबसे पहला वाक्य था नंबर 1 में कि वह पिता के साथ जाता है, ये वाक्य था। दूसरे नंबर में वाक्य था कि विद्यालय के चारों ओर खेत हैं। और उन्हीं कुछ खास वाक्यों में से एक वाक्य ये था कि गुरु को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। तो ये वाक्य किस तरह से बना के लाए विद्यार्थी, ये ध्यान से देखें। विद्यार्थियों ने क्या किया, गौर से देखें और समझें। इसको समझने से पता लग जाएगा कि झगड़ा क्यों हुआ, छात्र क्यों भिड़ गया और उसका अंत क्या हुआ। अगला वाक्य था बंदर पेड़ पर चढ़ता है, ये वाक्य दिए थे। तो विभक्ति विशेष नियम से संबंधित वाक्य थे, लेकिन आम तौर पर ये नियम बताए नहीं गए थे। साधारण तरीके से जो सामान्य नियम होते हैं विभक्तियों के, वो बताए गए थे। उसके आधार पर विद्यार्थी पहला वाक्य बना करके लाए। जो विद्यार्थी भिड़ गया, छात्र भिड़ गया, उसने पहला वाक्य बनाया सा, ध्यान से देखो, सह जनकस्य सह गच्छत, सह जनकस्य सह गच्छत, इस प्रकार से वाक्य बनाया। गुरुजी ने इस वाक्य को इस तरह से क्रॉस मार दिया और कह दिया कि ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य बना के लाया, जो दूसरा वाला वाक्य था विद्यालय के चारों ओर खेत हैं, इस वाक्य को बना करके लाया विद्यालयस्य परितः क्षेत्राण सन्ति। गुरुजी ने इस वाक्य को भी काट दिया, गलत सिद्ध कर दिया। और अगला वाक्य था गुरु को प्रणाम है, तो छात्र ने वाक्य बनाया आचार्यम प्रणमः, यानी कि गुरु को प्रणाम करता हूँ या प्रणाम है। गुरुजी ने इस वाक्य को भी काट दिया। अगला वाक्य था बंदर पेड़ पर चढ़ता है, गुरुजी ने इस वाक्य को भी काट दिया। बच्चे ने जो बनाया था बनरः वृक्षे आरोहति, ये वाक्य भी काट दिया। चारों वाक्य गलत कर दिए। छात्र गुस्से में आकर के भिड़ गया कि हम सही वाक्य बना करके लाए और वाक्य गलत हो गए। तो उसने सबसे पहले पूछा बड़े तेज और कड़क स्वर में, क्रोध के भाव में, कि इन वाक्यों में गलती क्या है, इन वाक्यों में गलती क्या है गुरुजी, मुझे बताइए इन वाक्यों में गलती क्या है। उसके अनुसार, उसके विचार के अनुसार उस वाक्यों में कहीं पर कोई भी गलती नहीं थी। जो नियम बताए गए तो उनके अनुसार सही था। तो गुरुजी ने सबसे पहले बताया इस पहले वाले वाक्य में, इसमें बताया कि ये विभक्ति गलत तरीके से प्रयोग की गई है। दूसरे वाक्य में भी विभक्ति गलत तरीके से प्रयोग की गई है और तीसरे वाक्य में भी विभक्ति गलत तरीके से प्रयोग की गई है और चौथे वाक्य में भी विभक्ति गलत तरीके से प्रयोग की गई है। तो उस बच्चे ने कहा कि आप बताएं कि ये कैसे गलत है, किस प्रकार से ये गलत है, कैसे आपने गलत बता दिया। जो नियम बताया उसके अनुसार हम सही तरीके से बना करके लाए हैं। और बताया कि जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी अंग से विकृत होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वाक्य बनेगा सहा पादेन खंजा, यानी कि इसमें तृतीया विभक्ति का योग है। तो छात्र ने पूछा कि और विशेष नियम के अंतर्गत क्या आता है। तो गुरुजी ने बताया अगला नियम इसी से संबंधित तृतीया विभक्ति में ही सह साकम सार्धम समम,
अर्थात अन्य सभी साथ देने वाले जितने भी शब्द होते हैं, साथ के अर्थ के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सीता राम के साथ बन गई, सीता रामेण सह वनम अगच्छत। इस प्रकार से ये तृतीया विभक्ति के योग में आता है। और वैसे का की के षष्ठी में आता है, लेकिन विशेष नियम के अंतर्गत इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। फिर उन्होंने बताया कि और विशेष नियम सुन लीजिए ध्यान से। अगला विशेष नियम बताया विभक्ति विशेष नियम, गौर से देखें। सर्वता, अविता, परिता, समय, निकषा, बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम उभयता या सरिता, सरता लिख सकते हो या परिता भी लिख सकते हो। वृक्षा संत, वृक्षाण संत। इस प्रकार से ये विभक्ति विशेष नियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर और बताया द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत, ये ध्यान से देखें। दुह, धोना, यच मीन्स मांगना, पच मीन्स पकाना, प्रच मीन्स पूछना, नी मीन्स ले जाना, और ब्री मीन्स बोलना या कहना आदि धातुओं को योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गुरुम प्रश्नम पृच्छत, यानी गुरु से प्रश्न पूछता है, इसमें द्वितीय विभक्ति का योग है। इसी प्रकार से फिर और बताया विभक्ति विशेष नियम के अंतर्गत कि ये दिया हुआ है गंत्यर्थक धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे बानरा वृक्षम आरोहत, यानी कि बंदर पेड़ पर चढ़ता या वृक्ष पर चढ़ता है। तो इस तरह से विभक्ति विशेष नियम बताए। और इसके साथ ही साथ और बताया, ध्यान से देखें। विभक्ति विशेष जितने नियम थे सब बता ही दिए। संयुक्त प्रधान एक सूत्र बताया, संयुक्त प्रधान है, इसमें वही है सहसाकम सार्धम समम के साथ वाले जितने भी शब्द होते हैं, यानी किसी प्रकार का अर्थ देने वाले, साथ का अर्थ देने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनमें सभी में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे छात्रा अध्यापकेन सह क्रीडतः, रामायण सह सीता वनम अगच्छत, यानी राम के साथ सीता वन को गई। ये अनांग विकारा तृतीया विभक्ति वाला सूत्र है। और इसके अलावा विभक्ति विशेष नियम के अंतर्गत एक और बात बताई, और एक नियम है, ये चतुर्थी विभक्ति का नियम है। ये दिया है नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च। इसमें दिया नमः स्वस्थ स्वाहा स्वधा अलम वसठ प्रणमः आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस आधार पर इन वाक्यों को गलत साबित कर दिया। और अध्यापक ने, यानी कि गुरु जी ने जो वाक्य सही तरीके से बनाए उनको ध्यान से देखें। उन्होंने भी वाक्य बना करके बताया। पहला वाला वाक्य बना करके बताया कि सह जनकेन सह गच्छत, यानी सहसाकम सार्धम समम के आधार पर तृतीय विभक्ति का योग होता, तृतीय विभक्ति होती है। इस नियम के आधार पर ये बनाया। और दूसरा वाक्य बना करके दिया विद्यालयम परितः क्षेत्राण संत, यानी कि विद्यालय में द्वितीय विभक्ति, यानी कि उभयता परिता सविता निकषा बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस आधार पर ये वाक्य बना करके ये सही किया, ये सही वाक्य बनाया। और ये तीसरा वाक्य बनाया ये वाला आचार्याय प्रणमा, यानी कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। नमः स्वस्थ स्वाहा नमः प्रणमा में चतुर्थी विभक्ति का योग होता है। तो ये इस प्रकार से वाक्य बनाया। और अगला वाक्य जो बनाया विशेष नियम के अनुसार, बानरा वृक्षम आरोहति, यानी कि गंत्यर्थक धातुओं में द्वितीय विभक्ति का योग होता है। इसलिए वृक्ष पेड़ पर जो है, पेड़ पर वैसे सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन सप्तमी के आधार पर होते हुए इसमें द्वितीय विभक्ति का योग आया। तो इस प्रकार से ये
विभक्ति विशेष नियम की जानकारी गुरुजी ने जब दी तब उस विद्यार्थी का गुस्सा शांत हुआ और उसने जो है दोबारा गलती ना करने का प्रण लिया। जेके सर की मिक्स क्लास में आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग अन्य लोगों को भी शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट में ज़रूर लिखें, कुछ अन्य जानकारी चाहिए उसके बारे में भी लिखा करें, ये जानकारी कैसी लगी इस पर भी कमेंट किया करें, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के अगले वीडियो में फिर से शामिल होंगे।